हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका नया अध्याय जो विज्ञान कक्षा 10 की विज्ञान है उसका नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वो आनुवांशिक वाला जो अध्याय पढ़ा वो पूरा हो गया है और आज जो है आपकी बुक का नया अध्याय स्टार्ट करने वाला है। देखो बच्चों, आपकी बुक जो है ना, आपकी बुक उसके अंदर देखो, आप बताता हूँ आपको। आपकी बुक है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपकी केमिस्ट्री दे रखी है, यानी कि रसायन विज्ञान दे रखी है। उसके बाद जीव विज्ञान दे रखा है। उसके बाद भौतिक विज्ञान है आपकी, है ना, भौतिक विज्ञान है। और उसके बाद में एनवायरमेंट एंड पर्यावरण वाले कुछ टॉपिक हैं आपकी बुक के, है ना। ये इसके अंदर आपकी बुक पूरी डिवाइड कर रखी हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, ये सारे जो है ना, ये सारे चैप्टर आपके दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर। तो हमने जीव विज्ञान का एक अध्याय जो आनुवांशिकता वाला था वो पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया हमने। और आज जो है आपकी जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान का जो अध्याय प्रथम है, अध्याय फर्स्ट है, हिंदी मीडियम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम जो ये रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, ये जो आपका अध्याय है ना, इसका परिचय देखेंगे। ये है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इस रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, समीकरण का मतलब क्या है। फिर उसमें देखेंगे कि कैसे समीकरण लिखते हैं, शब्द समीकरण क्या होता है, कंकाल रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन कई बार, ये कंकाल रासायनिक समीकरण वाला क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है। इसको ढांचा रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं, कंकाल रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसकी लाइन टू लाइन राजस्थान बोर्ड वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की बात करो तो हमने 9th का, आप याद करो, हमने 9th में क्या पढ़ा था कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसके होने का कारण हटा देने पर जो नया उत्पाद बना है वह वापस जिनसे बना उन अभिकारकों के अंदर अगर चेंजेस हो जाता है तो उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। और वह अभिक्रिया जिसके होने का कारण हटा देने पर भी जो उत्पाद बना वो वापस अभिकारकों में नहीं बदलता तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये कक्षा 9 के अंदर हमने पढ़ा था, जो हमारी विज्ञान की बुक थी, विज्ञान की किताब थी, विज्ञान की पुस्तक की, उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ ली थी। आज जो पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में, अब रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, क्या होती है वो पढ़ने वाले हैं, उसका समीकरण कैसे लिखते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आई क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिनके होने का कारण हटा देने पर भी उत्पाद पुनः अभिकारकों में ना बदले, वह अभिक्रिया जिनके होने का कारण हटा देने पर भी उत्पाद पुनः अभिकारकों में ना बदले, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रही क्या। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो आपकी बुक वाला है ना, बुक वाली चीज़ लेते हैं हम लोग, समझना। हमने दैनिक जीवन में जो हमारी जो बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं तो उसका कुछ एग्जाम्पल देखो। जो हमारे दैनिक जीवन में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे गर्मियों में अगर कमरे नॉर्मल अपने किचन में या कमरे में नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर दूध रख दे, तापमान पर दूध रख दे तो क्या होगा, फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, ऑफकोर्स खराब हो जाएगा, है ना, किण्वन हो जाएगा, दूध फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, कुछ भी बोलो, सब एक ही मतलब है, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, उसके बाद में लोह व तवा, लोह का तवा जो होता है ना जिसपे रोटी बनाते हैं, अथवा तसला, है ना, अथवा कील, जो अगर आंध्र वायुमंडल है ना, यानी कि वायुमंडल के अंदर पानी की नमी बहुत ज़्यादा होती है, जब आप बारिश के बाद में जैसा होता है ना, वर्षा के बाद में होता है ना ऐसा, जब नमी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें अगर हम उस आयरन या लोहे की बनी चीज़ों को खुला छोड़ दें तो क्या होगा, या जब भोजन पका देते हैं तब क्या होता है, या जब अंगूरों के अंदर किण्वन हो जाता है, किण्वन मतलब वो सड़ने लग जाता है तब क्या होता है, हमारा शरीर के अंदर जब भोजन पचा लेता है तो क्या होता है, और जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, हमारी श्वसन क्रिया में क्या होता है, वो सारी चीज़ कौन सी किस में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे हो रही तो कैसे हो रही है, वो सब पढ़ने वाला है। ठीक है, तो देखो सुनना, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु जो है, जैसे जो कील थी, अगर कोई भी लोहे की बनी हुई चीज़ है, अगर उसको आंध्र वायुमंडल में अगर खुला छोड़ दिया तो जो प्रारंभिक अवस्था में थी बाद में भी उस अवस्था में रहेगी क्या, नहीं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। जब दूध ने आपको कमरे के टेम्परेचर पर रखा, रूम टेम्परेचर पर रखा, दूध खराब हो गया, किण्वन हो गया, और वो वापस फटे हुए दूध से आप वापस दूध थोड़ी बना सकते हो, सही है ना। तो प्रारंभिक अवस्था, उसकी जो प्रकृति या पहचान में कुछ न कुछ चेंजेस हो जाता है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, हमने अभी डिस्कस कर लिया। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन जिसके होने के कारण हटा देने पर उत्पाद पुनः अभिकारक में बदल जाए। जैसे बर्फ का पिघलना, भाई बर्फ है, उसको थोड़ा सा ताप दिया, वो पिघल गया, पानी में बदल गया, और ताप दिया, वो भाप में बदल गया, उस भाप को ठंडा किया, पानी बन गया, जल बन गया, उस जल को और ठंडा किया, वापस बर्फ बन गया, है ना। तो कारण क्या है, ताप को हटा दिया, बर्फ को ताप दिया तो पानी बना, ताप को हटा दो, वापस ठंडा टेम्परेचर दो, वापस बर्फ में बदल जाएगा। ये तो है भौतिक परिवर्तन। जो जिस कागज़ पे आप लिख रहे हो ना, कॉपी कागज़, तो उस कागज़ को लेकर आग लगा दो और वो जल गया, जो राख बन गई, उस राख से आप वापस कागज़ बनाओ, बनता है क्या, नहीं बनता। तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। बोलो आए क्या समझ में, अरे आए तो वीडियो लाइक कर देना। और सुनो, वास्तव में देखो रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम समझेंगे। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है,
हम समझेंगे। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? हमें कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है? इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए कुछ क्रियाकलाप, कुछ एक्टिविटीज करते हैं हम। कुछ एक्टिविटी जो आपकी बुक वाली हैं वो देख रहे हैं, कुछ एक्टिविटी जो आपकी बुक में है वो देख रहे हैं। देखो आपकी बुक के अंदर ये क्रियाकलाप 1.1 या एक्टिविटी 1.1 के रूप में दे रखा है। इसके अंदर क्या करते हैं, देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। क्या कर रहे हैं, एक मैग्नीशियम का रिबन ले रहे हैं, मैग्नीशियम का रिबन, यानी एक मैग्नीशियम का रिबन है, ये मैग्नीशियम का रिबन। इसको क्या करते हैं, ये देखो ये क्या बर्नर, इस बर्नर के ऊपर इसको जलाते हैं। क्या करेंगे, अरे जलाएंगे तो कैसे, चमकदार आग के साथ जलता है ना, चमकदार आग के साथ जलता है और लास्ट में इसमें क्या बन जाती है, राख बन जाती है ना। हर दहन के बाद इसको जब जलाते हैं, रिबन का दहन मतलब जलाना, आपकी बुक में लिखा हुआ, आपकी बुक की कॉपी है भाई ये, दहन मतलब जलाना ना। जब जलाते हैं ना इसको करते समय, तो जलाने पे क्या होगा, राख बन जाएगी। इससे जो राख बन जाती है, क्या बन जाती है, राख बन जाती है, ऐश बन जाती है, ये राख बन जाती है। एक्चुअली हुआ क्या था ये वो समझना, हुआ क्या, ये क्या है, मैग्नीशियम, इस रिबन के अंदर क्या मैग्नीशियम, और उस मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो वायुमंडल में क्या उपस्थित होता है, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बिना कोई जल ही नहीं सकता, तो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए होती है। तो जब ये मैग्नीशियम जलता है तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। क्या करता है, मैग्नीशियम जलता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा बेटा। ये अभी हम आगे देखेंगे। तो होता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड चमकदार राख बन जाती है, किसकी बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बन जाती है। तो आपने देखा कि चमकदार जो श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है या जलता है और श्वेत चूर्ण यानी कि राख श्वेत रून के राख के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। अभी हमने बात की कि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में उपस्थित है और जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो पर्यावरण की ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो देखो अभी हमने बात कर ली, मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अभी हमने समझा इसको, ठीक है ना, अभी हमने समझा। देखो और आगे समझ रहे हो, दूसरी एक्टिविटी समझो आप। ये एक फ्लास्क लेते हैं, देखो ये फ्लास्क ये रहा, ये फ्लास्क लिया हमने, ये फ्लास्क, ये वाला फ्लास्क लिया, फ्लास्क मतलब कॉनिकल फ्लास्क है ना। इसके अंदर क्या क्या, ये जिंक, ये जेडन, ये जिंक दानेदार जस्ता डाल दिया हमने। क्या डाल दिया, जिंक या जस्ता डाल दिया। और इसके ऊपर क्या क्या, इसके ऊपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4। तो जिंक और H2SO4 के बीच में क्रिया होगी, जिससे कि देखो यहाँ बुलबुले, इस जिंक के चारों ओर, जो ये जिंक के दाने होते हैं ना, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे बुलबुले दिखेंगे इसके अंदर, इसके चारों ओर, यहाँ दिखो, यहाँ दिखेगा आपको, जो जिंक के दाने इसके चारों ओर ऐसे हवा के बुलबुले दिखेंगे। वास्तव में क्या होता है, ये जिंक जो है ना H2SO4 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस फ्री करता है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस फ्री करता है। ये हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में ऊपर उठती है, जिंक के चारों ओर बैठती है। हम चाहे तो इसका टेस्ट कर सकते हैं। इस फ्लास्क का मुंह बंद करके फिर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्क से जो जब ये गैस बाहर निकलती है तो इसका फायर टेस्ट कर सकते हैं। अरे इसको आग के सामने ले जाके, भाई जहाँ आग लग रही है उसके सामने ले जाकर अगर गैस को जलाएं तो जैसे पटाखे फूटते ना, वैसे फट फट की आवाज़ से ये गैस जलती है। बात समझ आ रही है, जैसे पटाखे फूटते हैं वैसे फट फट की आवाज़ से जलती है। तो अगर ये जल रही है तो ये टेस्ट, ये फाइनल हो गया, ये कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन ऐसे ही जलती है। ऑक्सीजन होगी तो वो आग तेज़ लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो फट फट की आवाज़ के, जैसे पटाखे फूटते हैं है ना, उसकी तरफ की आवाज़ निकालती हुई ये जलती हैं। बोला आया क्या समझ में? तो इससे टेस्ट, इससे क्या पता चल जाता है, इससे हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। तो ऊपर दिए हुए क्रियाकलापों के आधार पर हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, हमें कैसे पता चलेगा कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही कि नहीं हो रही? हमें पता चलने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा, गैस, या उसमें से गैस निकलेगी है ना, या फिर उसके ताप में परिवर्तन होगा। बस हमारी यहाँ भी इनकी रिएक्शन आप टच करके देखो, इसके भी टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, Zn और H2SO4। तो जिंक की अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 के साथ करेंगे तो टेम्परेचर में भी चेंजेस होगा। तो ये सारी चीज़ हो रही, इनमें से सारी चीज़ें हो रही है। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, या गैस का निकास हो रहा है, या तापमान में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने की पॉसिबिलिटी है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बोलो आया क्या समझ में? अरे आया क्या समझ में, है ना। हमारे दैनिक जीवन में हमारे पास ऐसी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अरे सुनो एक चीज़, हाँ, बहुत सी ऐसी स्कूल और ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरे साल साइंस का अध्यापक नहीं मिलता, साइंस का टीचर नहीं मिलता, या बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल ऐसी है जिसमें पूरी साल साइंस का टीचर नहीं होता, या बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बराबर प्रॉपर वे में पढ़ाते ही नहीं है। और मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पूरा साइंस का
पूरी आपकी 10th क्लास की, 12th क्लास की, सबका साइंस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबका कोर्स पूरा करवाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो सबका कोर्स पूरा करवा रहा हूँ मैंने अपना एक पवित्र उद्देश्य लिया है कि फ्री एजुकेशन, ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनको कोचिंग नहीं जा पा रहे किसी भी कारण से, उन बच्चों तक कि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुँचे। बस इस मेरे भारत देश के बच्चे सारे पढ़े लिखे, विज्ञान में इंटेलिजेंट हो, इस उद्देश्य से मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फ्री एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ। तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, आपका यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे बच्चे, आप तो पढ़ ही रहे हो और आपके जो क्लासमेट्स है, नीचे वीडियो के नीचे एक शेयर बटन है, शेयर पे क्लिक करो और उसका लिंक आप व्हाट्सएप के जरिए आपके क्लासमेट्स को भेज दो। आप शेयर पे क्लिक करो, आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुप में लिंक भेज दो कि भाई कोई जरूरतमंद बच्चा है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, पूरा कोर्स फ्री हो रहा है ना। जब उनके तो कुछ ऐसे बच्चे जिनको पढ़ना था, उनके पास टीचर नहीं है और आपके कारण अगर उसके पास लिंक पहुंचा तो सोचो उनका वो मन से कितनी दुआ देंगे आपको, उसके मम्मी पापा कितनी दुआ देंगे, वो कितनी दुआ देंगे और आपकी जो है उनकी दुआ का क्या असर होगा, आपके कितने % बनेंगे। आपके खातिर किसी को विज्ञान पढ़ने को मिल रहा है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मेरी तो मेहनत कर ही रहा हूँ। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैंने पढ़ाया, किसको पता चला, जब तक आपने नहीं बताया। भाई मेरे कारण कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों तक मेरे कारण पहुंचा ये वीडियो, मैंने लिंक शेयर किया है, मैं पढ़ाने के बाद मैंने उसके साथ शेयर किया। और आप सोचो एक स्टूडेंट अगर 5 स्टूडेंट को भी बताता है तो हमारा देखो 50 स्टूडेंट अगर मिलकर करे तो एक साथ 250 और फिर आगे 250 से फिर 500 कितना जाएंगे, 1250, है ना। तो 250 को 5 से मल्टीप्लाई करें 1250 होता है ना, हाँ 1250, फिर उससे आगे तो कितना हमारा ग्रुप बन जाएगा और कितने बच्चों का फायदा हो जाएगा, कितने बच्चों आपके कारण, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण फायदा होगा कि जो आपने लिंक शेयर किया उसका उनके पास ये सूचना पहुंची। तो कर दो शेयर, कुछ नहीं, शेयर कर दो, शेयर पे क्लिक करो, वीडियो पुश करो, रोको थोड़ी देर के लिए और शेयर पे क्लिक करो और सबको लिंक शेयर कर दो, अपने जितने भी ग्रुप है सब में लिंक सेंड कर दो, आपके स्टेटस पे इस लिंक को लगा दो, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। तो अपने दैनिक जीवन में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हुई हम खूब सारी देखते हैं। अब देखो रासायनिक समीकरण की बात करें, ये रासायनिक अभिक्रिया थी, रासायनिक समीकरण की बात करें, रासायनिक समीकरण है क्या। देखो क्रियाकलाप 1.1 का विवरण की अगर बात करें तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, देखो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सुनो, जब क्रियाकलाप 1.1 का विवरण देख रहे हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में लिखना सा, भाई हमें इसको लिखना क्या हो कि मैग्नीशियम रिबन का, देखो कैसे लिख रहे हैं, जब ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एक पूरी लाइन, मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसकी जगह पर मैं क्या लिखूं, तो देखो इस शब्द समीकरण लिख दूं, अब ध्यान से देखो, इसकी जगह क्या लिख दूं, मैं लिखूं मैग्नीशियम, लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और आगे तीर का निशान लगा दिया और लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बहुत शॉर्ट हो गया ना, ये बहुत शॉर्ट हो गया ना। तो शब्दों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में, क्या वाक्य में ना लिखकर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य में ना लिखकर शब्दों में लिखने को ही क्या कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य में ना लिखकर शब्दों में लिखने को ही शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। बोलो शब्द समीकरण समझ में आया क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य में ना लिखकर शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है, ठीक है। अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो इनको क्या कहते हैं, इनको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। बोलो आया क्या समझ में, अरे आया क्या समझ में, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक से उत्पाद के, भाई इन दोनों अभिकारक से मिलकर ये बन रहा है, इस तीर का निशान का मतलब ये है कि इन दोनों से मिलकर ये बना, है ना। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। बोलो आया क्या समझ में, अरे आया क्या समझ में। शब्द समीकरण में अभिकारक
देखो सब समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर का एक निशान लगाकर दर्शाते हैं। बोला है समझ में ना। और जो दो या दो से अधिक अभिकारक है तो उसके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। क्या करते हैं, उसके बीच में योग का निशान लगाते हैं। कौन सा निशान लगाते हैं बेटा, योग का निशान, प्लस का निशान लगाते हैं। ये देखो यहाँ पर लगाया है हमने, क्या लगाया है, इधर प्लस का निशान। और अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड और उत्पादों को राइट हैंड साइड, यानी अभिकारकों को किस साइड लिखते हैं, अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते हैं, और उत्पादों को आपका राइट हैंड की तरफ लिखते हैं। बोलो समझ में आ रहा है क्या, अभिकारकों को लेफ्ट हैंड की तरफ, उत्पादों को राइट हैंड की तरफ लिखते हैं। इसी प्रकार उत्पाद भी अगर एक से अधिक बन रहे हैं तो उनके बीच भी प्लस का निशान, योग का निशान लगाकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसके बीच भी योग का निशान लगाकर लिखते हैं। और तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होता है, या अभिक्रिया, तीर का सिरा जो होता है अभिक्रिया के होने की दिशा बताता है। क्या बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, उस अभिक्रिया के होने की दिशा बताता है। तो बोलो शब्द समीकरण समझ में आया क्या, शब्द समीकरण समझ में आया क्या, मैंने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, बताया आपको। तो सब समीकरण समझ में आ गया, तो फिर अब आगे पढ़ रहे हैं। सॉरी, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो वापस पीछे ले जाकर देख लें दोबारा। वीडियो को पीछे रोको, पीछे ले जाओ, देखो, वापस देख लो। बात समझ में आ रही है क्या। लेकिन कॉपी पेन लेके बैठना, और ये नोट्स ये जो दिख रहा है, देखो मेरे को पढ़ाना हो तो मैं वैसे ही पढ़ा देता। ये पीछे नोट्स चलाने की क्या जरूरत थी। नोट्स चलाने की ये जरूरत है कि आप लोग जो हैं इनको देखो और आपकी कॉपी लो और पेन लो और नोट्स बना लो मेरे लिए। आप लोगों के लिए नोट्स है भाई, मैं लेके आ रहा हूँ तो कुछ तो इस नोट्स में मेरा भी एक्सपीरियंस मिक्स होगा ना। है तो आपकी बुक की लाइन टू लाइन है एनसीईआरटी की, लेकिन उसमें कुछ कुछ मैं मिक्स कर देता हूँ। बाकी तो एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी नहीं बढ़िया है तभी तो लिखा है लाइन टू लाइन। अब सुनो, रासायनिक समीकरण लिखना। अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। ये तो शब्द समीकरण था, रासायनिक समीकरण शब्दों की जगह, देखो शब्दों की जगह हम क्या करें, रासायनिक सूत्र का अगर उपयोग करें। शब्द समीकरण में शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करें तो क्या होगा, तो उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। देखो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को लिखना। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना। रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना क्या कहलाता है भाई, अभिक्रियाओं को लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। भाई सबसे भी बड़ा लिख रहा है ना, मैग्नीशियम, एक तो लिखूंगा मैं मैग्नीशियम और एक लिखूंगा Mg। देखो यहाँ पर अभी अपने सब समीकरण लिखा था, यहाँ पर ये मैग्नीशियम, देखो ये मैग्नीशियम है ना, ये सारा हटा रहा हूँ मैं आपका ताकि आराम से समझना। ये लो, यहाँ पे ये लिखा हुआ मैग्नीशियम की जगह मैं Mg लिख दूँ। बताओ मैग्नीशियम लिखा हुआ शॉर्ट है क्या, Mg लिखा हुआ शॉर्ट है, Mg है ना। ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, O2, तो O2 शॉर्ट हुआ है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये लिख दूँ तो ये शॉर्ट हुआ। तो शब्दों की जगह क्या करें, हम उनका रासायनिक सूत्र लिखें। क्या लिखें, रासायनिक सूत्र। तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब देखो आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, किसी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी पदार्थ ना तो नष्ट होता है ना नया बनता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, नष्ट भी नहीं हो सकता, नया भी नहीं बन सकता। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो ना तो कुछ नष्ट होता है ना कुछ नया बनता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है ना। यानी कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है। क्या रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, तो रसायन इसको हम आगे पढ़ेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड के, हम इसको डिटेल में बात करेंगे। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो है ना आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो आपने 9th में पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हम अभिक्रिया को संतुलित भी करेंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया किसे, रासायनिक समीकरण में क्या है, हमने किया जो शब्द समीकरण में शब्दों की जगह पर रासायनिक सूत्र लिखना रासायनिक समीकरण है। शब्द समीकरण में शब्दों की जगह पर रासायनिक सूत्र लिखना या शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो क्या होगा, मैग्नीशियम, मैंने आपको पहले बताया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ये रिएक्शन लिखी हुई है जो, बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, अभिकार के लिख देंगे, राइट हैंड साइड उत्पाद लिख देंगे। फिर अब उसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के अभिकारक और उत्पादों के अगर संख्याओं को देखे, परमाणुओं की संख्या को देखो, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम कितना है, ओनली 1 है, पर ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, इसका मतलब है 2,
O2 का मतलब ये है एक O और एक ये O, तो टोटल कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है 2। तो तीर के निशान की इधर मैग्नीशियम कितना है भाई? मैग्नीशियम तो है 1 और ऑक्सीजन कितना है? 2। और इधर देखो, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, तो इधर भी मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम 1, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, इधर कितना है? 2। दोनों और भाई तीर के निशान के इधर तो 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, क्या दोनों और बराबर हो रहा है क्या? नहीं, इधर 2 है इधर 1 है, कैसे बराबर हो सकता है? मैग्नीशियम इधर 1 है इधर 1 है बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 ही है, बराबर कैसे हो सकता है? तो बराबर नहीं हो रहा है। और जब तीर के निशान के दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो इसे असंतुलित समीकरण कहते हैं और इसी को कंकाल समीकरण कहते हैं। इसी को कंकाल समीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, तथा इसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही ढांचा या कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंकाल रासायनिक समीकरण बहुत बार पूछा जाता है। कंकाल रासायनिक समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा और समझना। देखो नहीं आया तो इसको दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके या आप नोट चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। कंकाल रासायनिक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इस प्रकार मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा या कंकाल समीकरण हमने लिखा है। बोलो आया क्या समझ में? अरे बोलो आया क्या समझ में? अच्छा फिर बता रहा हूँ मैं आपको, देखो वीडियो अगला वीडियो कब आएगा उसका टाइम फिक्स नहीं है, तो आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो, और जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर दो, ताकि जब भी वीडियो आए आपको 30 मिनट पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कितना? 30 मिनट पहले, ताकि आप सारा काम कंप्लीट करके हमारे वीडियो ले सको। और हाँ, शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर 500 लाइव मतलब लाइव वीडियो पे अगर आने लग गए आपके कारण, आप शेयर करोगे और 500 लाइव हर वीडियो पे आने लग गए, तो हमारा जो ये जो क्लास है ना बेटा, जिस क्लास को ये कंटिन्यू, इसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, फिर क्लास कंटिन्यू चलेगी अपनी। बात समझ में आ रही है? तो कर दो शेयर, और आपको फ्री कोचिंग के लिए हो जाओ तैयार, और करो शेयर आप तो जम के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर।